आज बात करते हैं मांगलिक योग, या जैसे कई लोग मांगलिक दोष बोल देते हैं। ये दोष नहीं होता है, ये मांगलिक योग होता है। दुनिया में आप देखेंगे कि 50% लोग मांगलिक होते हैं, मंगल योग युक्त होते हैं। तो मंगल जब भी आप बर्थ चार्ट देखिए, अपनी कुंडली देखिए कि आपके पहले, चौथे, 7वें और 8वें 12वें भाव में अगर मंगल विराजमान है तो आप मांगलिक योग से युक्त जातक कहलाते हैं। आपकी कुंडली में मंगल योग होता है, जिसे कई लोग मांगलिक बोलते हैं या मंगल दोष भी बोलते हैं। दोष नहीं बोलना चाहिए। ये मंगल दोष या मंगल योग जो बनता है, इसके कारण जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो अगर लग्न पे मंगल बैठे हुए तो ऐसे जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। इनकी वाणी बड़ी कर्कश होती है, बड़ा कठोर बोलते हैं। यह परिवार की बातें ना मानने के कारण इनकी परिवार में स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, या इन्हें लोग बहुत ही उग्र स्वभाव का मानने लगते हैं। अगर चौथे भाव में मंगल है तो ऐसे में आपके माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसे बच्चे लोग अपनी माता का कहना नहीं मानते हैं या कई बार माता से विद्रोह तक कर देते हैं। अगर 7वें भाव में मंगल है तो यह भी आपके दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। इसका कारण ये है कि 7वें भाव का मंगल जो होता है, आपकी महत्वाकांक्षा या उग्र जो स्वभाव है, यह आपके दाम्पत्य जीवन में जहर घोल सकता है। आपके जीवन में एक अनहैप्पी सा, जो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख मिलना चाहिए, उस सुख में कमी कर देते हैं। वह आपके ही कारण है, क्योंकि आपका स्वभाव ही इस प्रकार के है कि आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। और वहीं अष्टम भाव में मंगल है, तब भी यह आपके दाम्पत्य जीवन और फिर आपके हेल्थ पे भी एक बुरा इम्पैक्ट डालता है। आपकी हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं और कई बार हड्डी टूटने का भय बना रहता है, दुर्घटना होने का भी भय बना होता है। संतान प्राप्ति और आपके दाम्पत्य घर पे भी प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति करने में भी कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि मंगल के प्रभाव की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो आपके बॉडी में फायर एलिमेंट अधिक हो जाता है, और यह किन्हीं को संतान प्राप्ति में कष्ट प्राप्त हो जाता है, या उन्हें संतान देरी से प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को कोशिश करना चाहिए कि 28 वर्ष के पश्चात ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि इस आयु तक आते आते मंगल का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। तो ये विवेचना इस प्रकार है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि अगर आप विवाह योग्य हैं तो मंगल योग युक्त व्यक्ति से ही विवाह करें, क्योंकि ऐसे में मंगल योग की शांति हो जाती है। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है कि इन भाव में मंगल है तो आप मांगलिक दोषों से युक्त हैं या इसके नकारात्मक प्रभाव ही होते हैं, यहाँ सकारात्मक प्रभाव ही होते हैं, क्योंकि मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे सेनापति, बहुत अच्छे सेना में होने वाले उच्च पदों पे आसीन व्यक्ति, प्रशासनिक पदों पे आसीन होने वाले व्यक्ति, या जो सर्जन होते हैं हड्डियों से संबंधित, जो ऑर्थो सर्जन होते हैं, ये भी मंगल के प्रभाव से युक्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंगल हमेशा खराब होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अगर किसी बेटी की कुंडली में ये मंगल इन स्थानों पर विराजमान है और उनकी लग्न में या 7वें भाव में या 9वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि मंगल पे अगर पड़ रही है तो ये बहुत ही शुभ मंगलकारी योग बन जाता है। यहाँ मेरा एक निजी अनुभव है कि ऐसे मैंने बहुत सी बेटियों की कुंडलियाँ देखी हैं कि यह योग बनने के बाद उनका विवाह होता है तो वो अगर झोपड़ी में भी जाएं, कहने का तात्पर्य है कि बहुत सामान्य से परिवार में जाते हैं तो उनके जाने से उस परिवार में बहुत सारी सुख समृद्धि, बहुत सारा धन वैभव प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। कई तो महान विदुषियाँ बन जाती हैं, मेरा यह निजी अनुभव है। महान विदुषी कथावाचक तक बनती हैं, प्रभु के अनन्य भक्ति भी बन जाती हैं, और इनकी बहुसंतान होती, संतान बहुत ही अच्छी होती है। ऐसा कोई आप मन में वहम मत पालिए कि ऐसे योग होने से हमेशा परेशानियां होती हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ उपाय है, आप जरूर करिए। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करिए, पूजन करिए, बरगद वृक्ष पर मीठा जल अर्पित करिए, गुड़ वाला। थोड़ा सा जल में गुड़ डाल लीजिए और बरगद वृक्ष की जड़ पे हाथ डालें और ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे इस दोष की शांति होती है। महिलाएं होती हैं जो बेटियां, उनके अगर मंगल दोष है तो हनुमान जी की पूजा, हमारे शास्त्रों में कई बार कहा गया है कि हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए या उनके किसी भी
व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि हनुमान जी जो है सारी माताओं को सीता माँ के रूप में देखते हैं और इसलिए उनका चरण स्पर्श या उनके सामने माथा नहीं झुकाना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि हनुमान जी के कोई भी व्रत जो है वह 8 या 9 मंगलवार के हैं, तो यह महिलाओं का व्रत खंडित हो जाता है प्राकृतिक कारणों से, इसलिए उनका व्रत धारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अंत में आपको एक बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूँ जो कि बहुत ही मंगलकारी है और इससे हनुमान जी और गणेश जी दोनों की सेवा हो जाती है, क्योंकि मंगल मूर्ति मोरिया गणेश जी का मंगल महाराज के रूप में ही स्वरूप होता है। आप देखेंगे कि सिंदूरी गणेश जो होते हैं वो मंगल के स्वरूप ही होते हैं। तो आप अगर अपने घर में मूंगे से बने हुए गणेश जी स्थापित कर लें, पूजन करें, और ये अगर आपको ना मिल पाए तो आप श्वेत आर्क जानते होंगे, जिसे सफ़ेद आर्क भी कहते हैं। इसे आप अगर कहीं ये पौधा मिल जाए तो उस पर एक दिन पहले जाके जल और दूध छोड़ दें और उन्हें निमंत्रण दे दें। अर्पित करने के बाद उन्हें निमंत्रण दे दें और मंगलवार के दिन उनकी थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा इस प्रकार निकालें कि उस पौधे को नुकसान ना हो, और वह जड़ का टुकड़ा आप लाके आप देखेंगे कि कई वृक्षों में तो इस पे जो श्वेतार का जड़ होती है उस पर प्राकृतिक रूप से गणेश आकृति बन जाती है। आप उसे ला करके स्वच्छ जल से, गंगा जल नर्मदा जल से धो करके उन्हें स्नान करा के, और आप एक विशेष उपाय है कि मिट्टी के पात्र में, क्योंकि मिट्टी का पात्र मंगल का ही एक स्रोत है, एक सूचक है, उस मिट्टी के पात्र में सिंदूर और घी लेकर के उसे मथ लें और पूरी मूर्ति पर इस प्रकार भगवान गणेश को लगाने से यह मंगल मूर्ति हो जाते हैं, मंगल स्वरूप हो जाते हैं, मंगल गणेश हो जाते हैं। और इन्हें आप ले करके धूप दीप दिखा के ओम गंगणपते नमः और या फिर गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे। यह उपाय मैं खासकर महिलाओं के लिए बता रहा हूं जो कि हनुमान जी की पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो वह आप इस प्रकार के स्वरूप में गणेश जी का भी पूजन करेंगे तो मंगल महाराज का पूजन होगा और मंगल के दोषों की शांति हो जाती है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आप पूजन करें, अपने स्वभाव की उग्रता को त्याग दें, बड़ों का कहना माने, थोड़ी सी चीज़ों को सुने, ज़्यादा गुस्सा ना करें, क्योंकि ये मंगल के ही प्रभाव हैं। तो आपके जीवन में सदा सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।